नमस्कार दर्शकों, नाइस डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं राजवाड़ा के सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर में और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें कल सुबह 6 बजे प्रभात फेरी का आयोजन रखा गया है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है यहाँ के गुरुजी, और आइए जानते हैं गुरुजी से ही कि आयोजन किस तरह से होंगे और क्या क्या प्रोग्राम रखे गए। सीताराम राम भक्त हनुमान मंदिर इंदौर सुभाष चौक पे राजवाड़े पे स्थित है। यह मंदिर 400 वर्ष से भी पुराना है। इस वर्ष ये हनुमान जन्मोत्सव में एक नई कड़ी जोड़ी गई है। यूँ तो यहाँ सालों से हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया आया है, पर इस वर्ष एक भव्य प्रभात फेरी इसमें नहीं जोड़ी गई है। 20 वर्ष पूर्व यह प्रभात फेरी निकाली जाती थी, पर किसी कारणवश यह बंद हो गई थी, पर इसे वापस इस वर्ष चालू करा गया है। यहाँ 4 दिवसीय जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें कल सुबह यहाँ भगवान का 51 द्रव्यों से अभिषेक किया गया। उसके बाद यहाँ पे भगवान को अखंड रामायण बिठाई गई, आज उसकी पूर्णाहुति करी गई। और अब कल यहाँ पे दिव्य और भव्य प्रभात फेरी आयोजित है, जिसमें भगवान स्वर्ण स्वरूप में दर्शन देंगे। भगवान का स्वरूप यहाँ से मूल रूप में एक मिट्टी के रूप में यहाँ से पहुँचाया गया अलीगढ़ और अपना दिल्ली के पास में एक स्थान है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे उस मूर्ति को एक रूप दिया गया और हरिद्वार के अंदर उसका मूल स्वरूप प्रतिबिंबित किया गया। यह स्वरूप कल भगवान राम भक्त हनुमान इस स्वरूप को लेके प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। हमारा इस यात्रा का लक्ष्य यही है कि हनुमान जी कलयुग के देवता है, अजर अमर हैं, तो स्वाभाविक है उनकी कीर्ति और यश आप सभी जानते हैं। भक्त में भक्त और वीर शिरोमणि, आप सभी इस चीज़ बारे में जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है यात्रा का निकालने का पुनः इतने भव्य दौर में कि पूरा माहौल भक्तिमय रहे, हर आदमी सनातन को पहचाने। आज जो युवा पीढ़ी भटक रही है वह भी जय घोष और भगवान का जो दिन का उत्सव है उसको बड़े जोश से बनाए। गुरुजी, हनुमान जन्मोत्सव 12 तारीख को विशेष क्या रहेगा अपने मंदिर में? 1967 से इस मंदिर में भगवान का श्रृंगार होता आ रहा है। पूरे भारत में कहीं भी भगवान को वस्त्र नहीं पहना, हनुमान जी को केवल लंगोट के दर्शन के रूप में देखा जाता था। 1967 में पहली बार भगवान को वस्त्र पहनाए गए। आज पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी को पूरे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उसका श्रेय इसी मंदिर को है। आप देखेंगे कहीं 67 के पहले हनुमान जी को वस्त्र नहीं पहनाए जाते, केवल लंगोट पहनाई जाती थी। दूसरा 1988 के अंदर एक नया रूप आया। हमने यहाँ हनुमान जी राम भक्त बाल स्वरूप में है, यहाँ भगवान को हम सब रूप में देखते हैं। भजन है सभी रूप में आप विराजे। आप देखेंगे शंकर स्वयं केशी नंदन, शंकर जी के अंदर से ब्रह्मा जी विष्णु जी की उत्पत्ति है और विष्णु जी का रूप ही राम है और शंकर के स्वयं रूप हनुमान जी है। तो हम बाल रूप में इनको देखते हैं और सभी रूप में देखते हैं। इसलिए हमने 1988 में यहाँ पहली बार तिरुपति बालाजी का रूप दिया गया। उसके बाद श्रीनाथ जी बनाए गए, सावरे जी बनाए गए। उस दौर में हमने बहुत लोगों का विरोध जरूर सहन करा, पर आज भगवान की कृपा से पूरा वर्ल्ड इसी को कर रहा है और हर भगवान हर रूप में दर्शन दे रहे हैं। जी जी जी। और इस बार क्या? इस बार परसों भगवान का स्वर्ण स्वरूप है, जो 45वां साल है। मैंने भारतवर्ष में पहली बार देखा कि हनुमान जी को स्वर्ण वरक चढ़ाया गया, जो 1990 के अंदर इस मंदिर पे चढ़ाया गया। 88 में और 89 में भी हुआ, पर पूर्ण रूप से 1990 में चढ़ाया गया। उसके बाद सतत ये हर साल हनुमान जयंती को 10 ग्राम सोने के वरक चढ़ते हैं, वो चढ़ाते हैं। वो भव्य श्रृंगार परसों रहेगा। उसके बाद भगवान का जो पति रूप है उसका अभिषेक रहेगा, फिर सुंदरकांड का पाठ मंडल करेगा। शाम को दिन भर दर्शन भगवान के देते भगवान के लिए रहेंगे। शाम को नित्य आरती और उसके बाद भोपू जी की भजन संध्या। गुरुजी, आपका परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों। श्री राम भक्त हनुमान मंदिर सुभाष चौक से जीतू गुरु, और यह सब मौजूद है राम भक्त हनुमान मंडल। दर्शकों, आपने अभी सुना जीतू गुरु जी को, और हमारे साथ खबरों में बनी रहिए इसी तरह, क्योंकि राम भक्त हनुमान प्रजा का हाल जानने के लिए कल पूरे शहर में दर्शन देंगे। आप खबरों में बने रहिए। मैं पत्रकार जय किशन पेसवानी, हमारे सहयोगी ऋषभ वैष्णव और कैलाश कोड़ेकर के साथ, धन्यवाद।